एक अकेला व्यक्ति उस तरह से हैवानियत नहीं कर सकता है जिस तरह महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। किसी भी एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 150 ग्राम सीमेन हो ही नहीं सकता है, और वो भी वन टाइम, जबकि उसके पहले 2 बार वो सोनागाछी जाके आया था। बंगाल का आप जिक्र करते हैं, देश में कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। हाँ। हमारे भारत देश में बेटियों को लक्ष्मी कह के पूजा जाता है, लेकिन उसी लक्ष्मी के वस्त्र का चीरहरण करने में यहाँ के लोग नहीं डरते और न शर्माते। मतलब जानवरों से ज्यादा जानवर हम इंसान बनते जा रहे हैं। बिहार में 1 नहीं 6 मुद्दे हैं, 6 दिन के अंदर 6 हैवानियत। आपको बात करनी होगी जहानाबाद की, आपको बात करनी होगी दरभंगा की, आपको बात करनी होगी मुजफ्फरपुर की, आपको बात करनी होगी यूपी की, आपको बात करनी होगी अयोध्या। क्यों नहीं सुने आपके एक नेता के बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया? क्यों नहीं सुने कि आपके एक नेता की बेटी को गोली मार दिया गया? कभी सुने आप? फूलन बाई का तो नाम सभी ने सुना होगा। वो वही औरत थी जिन्होंने खड़ा करके पूरे रेपिस्टों को एक साथ गोली मारी थी। हम ऐसे औरत हम लोग को बनना चाहिए। अगर कोई हमारे आबरू पे हाथ डाले तो उसको खड़ा करो, बाद में पुलिस से केस लगेंगे, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन यहाँ सही है और ना ही। नमस्कार, मैं और प्रिंस स्वराज में आ गया हूँ पटना में, और हमारे साथ एक घटना पे घटना किए जाने वाली लड़की है। क्या कहिएगा? क्या घटना कर दी आप? ऐसे बोले घटना पे घटना करने वाले। भारत पर लगातार घटना किए जाते हैं। अब तो ये हमारा चैनल है, सामाजिक मुद्दे उठाना हमारा काम है। चलिए, कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दा जो है उठाते रहती है। हमारे साथ अंजलि जुड़ गई है और काफी अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताओ अंजलि, कहीं ना कहीं लड़की हो और दुनिया में इतना अच्छे से लड़कियों को हक मिला है रहने के लिए, लेकिन बंगाल में जिस तरह का स्थिति बना है, क्या कहिएगा? बंगाल का आप जिक्र करते हैं, देश में कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। हाँ। हमारे भारत देश में बेटियों को लक्ष्मी कह के पूजा जाता है, औरत को लक्ष्मी समान समझा जाता है, लेकिन उसी लक्ष्मी के वस्त्र का चीरहरण करने में यहाँ के लोग नहीं डरते और न शर्माते हैं। समझ आया आपको? क्या बोलना चाहते हैं, किधर बोलना चाहते हैं? क्या कहिएगा? बंगाल में जिस तरह का डॉक्टर के साथ, एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से निर्मम बलात्कार, हत्या, इस तरह का मामला जो सामने आया है, हर पूरा देश में कहीं ना कहीं हर एक राज्य में इस तरह का मामला है, लेकिन बंगाल में डॉक्टर के साथ जिसको भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्या कहिएगा उस स्थिति को लेकर के? मैंने देखिए, भगवान का स्वरूप मानने वाले और डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। इतनी शर्मसार करने वाली कि जिसके बारे में हम लोग के मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन बंगाल के डॉक्टर तो, अगर डॉक्टर भगवान है तो बेटियां भी तो लक्ष्मी कही जाती है ना। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस बेटी के साथ दरिंदगी की गई वो भी तो लक्ष्मी थी ना। तो मथुरा में गाय के बछड़ी के साथ बॉबी पंडित ने जो दुष्कर्म किया तो वो क्या था? वो भी तो एक हैवानियत है ना जी। वो भी तो गाय हमारी माता है ना जी। गाय को भी तो हम लोग पूजते हैं ना। 3 साल के बच्ची जहानाबाद में जिस बच्चियों को हम लोग माता का रूप मानते हैं, नवरात्र में उसी बेटियों को पैर छूते हैं, उनको चुनरी उड़ाते हैं, और उसी बेटी 3 साल की बेटी के साथ हैवानियत करने में ना शर्म नहीं आती है एक उम्रदराज व्यक्ति को। समझ आ रहा है आपको? समझ में तो ये रहा, घिन आने वाली घटना कहिए या ऐसे अब हमारे यहाँ ना जानवर भी इंसान से सेफ नहीं है। समझ नहीं आता, इंसान जानवर है, जानवर जानवर है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां जो है कहीं ना कहीं घर में रहने वाली होती है। ऐसा किसने बोल दिया लड़कियां घर में रहने वाली होती है? इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी जी। हाँ। देश की प्रधानमंत्री थी। हाँ। देश चलाती थी। तो कभी भी ना एक फूलन देवी को सुने होंगे, बड़े गलत उसको कहा जाता था। लोग भाई कोठे पे थी, उसके साथ बहुत लोगों ने मिलकर दरिंदगी किया। फूलन बाई का तो नाम सभी ने सुना होगा। वो वही औरत थी जिन्होंने खड़ा करके पूरे रेपिस्टों को एक साथ गोली मारी थी। हम ऐसे औरत हम लोग को बनना चाहिए। अगर कोई हमारे आबरू पे हाथ डाले तो उसको खड़ा करो और दो, बाद में पुलिस से केस लगेंगे, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन यहाँ सही है और ना ही नेता प्रशासन यहाँ सही है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं नेता लोग सबसे घटिया हो रहे हैं, और यहाँ पे पॉलिटिक्स और पुलिस प्रशासन इतने हिजड़े बन के बैठे हैं कि ऐसे दरिंदों को हौसला जो है वो बुलंद होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेप करो, नेता तुम्हारा पार्टी में है, नेता बहुत बड़ा है, नेता तुम्हें बचा लेगा। तुम रेप करो, अरे पुलिस तो अपना रिश्तेदार है, पुलिस हमें बचा लेगा। ऐसा होता है, और पुलिस के संरक्षण और नेताओं के साथ देने की वजह से सबसे ज्यादा दुष्कर्म पूरे इंडिया में हो रही है। आप सिर्फ आप कोलकाता की बात नहीं कर सकते हैं, आपको बात करनी होगी जहानाबाद की, आपको बात करनी होगी दरभंगा की, आपको बात करनी होगी मुजफ्फरपुर की, आपको बात करनी होगी यूपी की, आपको बात करनी होगी अयोध्या की। सरकार किसी का भी हो, शिकार एक बेटी बन रही है। नेता कोई भी हो, शिकार एक बेटी हो रही है। क्यों नहीं सुने आपके एक नेता के बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया? कभी सुने आप? नेता की बेटी सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई असुरक्षित है तो एक गरीब घर की बेटी जो पढ़ने जाती है, जो काम कर रही है, जो किसी का साथ दे रही है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है, उसको दबा दिया जाएगा। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोलकाता डॉक्टर हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की छोटी सी बेटी हो, या जहानाबाद की 3 साल की हमारी 3 साल की बेटी क्या होती है जो गोद में खिलाने वाली एक बच्ची होती है। बिल्कुल। उसके अंदर क्या दिखा में उसके साथ पूजा किया जाता है। क्या हुआ होगा उस 3 साल की दरिंदगी जो है भारत जैसे महान देश में इस तरह का महान कार्य क्या कहिए? भारत देश हमारा महान था। हाँ। पहले सुने थे कि आज से 40 साल 50 साल पहले इतने दुष्कर्म होते थे,
नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, कहते हैं ना कि कलयुग के तरफ इंसान बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब संसार का विनाश हो जाएगा। क्योंकि जब गाय का बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं है, इंसान के बच्चे सुरक्षित नहीं है, अब गाय के बच्चे का इंसान दुष्कर्म कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब जानवरों से ज़्यादा जानवर हम इंसान बनते जा रहे हैं। हम इंसान जो है वो ना तो अपनी माँ को पहचान रहे हैं, ना हम अपनी गाय को पहचान रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि एक जानवर है कोई कुत्ते के साथ दुष्कर्म कर दे रहा है, कोई बकरी के साथ दुष्कर्म कर दे रहा है, कोई गाय के साथ दुष्कर्म कर रहा है। अरे तुम इंसान के बच्चों के साथ तो कर ही रहे हो, लेकिन जानवर भी जो बोल नहीं सकते उसके साथ दुष्कर्म करते हो। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कहते हैं भैया कि हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, हम देश में बेटियों की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो लोग ये नारा देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है सरकार किसी का भी हो, खड़ा करो ना, दे दो ना जनता के हवाले। अगर रेपिस्ट को अब पुलिस कहिए या सरकार कहिए सजा नहीं दे सकती है, तो रेपिस्टों का सजा देने का अधिकार हमारा है। आप रेपिस्ट को पकड़िए और जनता के हवाले सौंप दीजिए, जनता उसको ऐसा सजा देगी कि आने वाले 100 सालों तक एक भी बलात्कार नहीं होगा देश में। मेरा ये मानना है, एक भी रेप केस नहीं होगा। अगर हम लोग सजा देना शुरू कर देना दरिंदों का, लोगों की रूह कांप जाएगी। ऐसी सजा होनी चाहिए। कैंडल मार्च लेकर के लोग आखिर कब तक उससे कुछ नहीं होने वाला है। रेपिस्ट को पकड़ो, नीचे गर्म पानी करो, उसमें डालो, उबाल दो। उससे भी अगर मन ना भरे, नीचे आग लगा दो और उसको ऊपर लटका दो और उसको तब तक पकाते रहो जब तक उसके शरीर के एक एक अंग जल कर राख नहीं हो जाते। क्योंकि रेपिस्ट जिस बेटी को नोचा होगा ना, रेप तो एक ही दिन होता है, लेकिन जिस बच्ची की रेप होती है ना, समाज पूरी की पूरी जिंदगी उस बच्ची का साथ दुष्कर्म करता है। एक बार दरिंदा आता है, दुष्कर्म करके चला जाता है, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी पूरी की पूरी जीवन एक अंधेरे में बीतती है। मुझे तो लग रहा है कि जो संजय रॉय पकड़ा गया वो था ही नहीं, उसको तो फंसा दिया गया। मुझे भी जहाँ तक लग रहा है 150 ग्राम सीमेन मिलना, एक मेन का जो सीमेन होता है किसी भी एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 150 ग्राम सीमेन हो ही नहीं सकता है, और वो भी वन टाइम, जबकि उसके पहले 2 बार वो सोनागाछी जाके आया था। कोई भी इंसान का मेन डिस्चार्ज होता है सोनागाछी में 2 टाइम, और उसके बाद वो इंसान आके उसकी मनोदशा क्या रहेगी, और वो भी जबकि वो फुल अल्कोहल लिए हुआ है, शराब पिए हुआ है, और उसके बाद वो वहाँ जाएगा और उसके साथ रेप करेगा। संजय राय ना, उसमें विक्टिम था ही नहीं। अगर होगा भी, मान लीजिए कि विक्टिम था, मान लिए, लेकिन एक अकेला व्यक्ति उस तरह से हैवानियत नहीं कर सकता है जिस तरह महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। सोचने वाली बात है कि इस मामले में आखिर कहाँ तक किस चीज को छुपाया जा रहा है। बात कर लीजिए आप मुजफ्फरपुर की बच्ची के साथ, अगला मतलब पूरी न्यूज में हाईलाइट है कि एक बच्ची का रेप हो गया, अगला दिन उस हैवानियत को सीधा बोल दिया गया कि संजय यादव बेकसूर है, यहाँ बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म ही नहीं हुआ होगा। चलिए मान लीजिए कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ उनके हिसाब से, पुलिस के हिसाब से, लेकिन उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे 60 बार चाकू से वार किया गया। वो क्या गलत था? उसके स्तन काट दिए गए। एक 14 साल के बच्ची का एक 49 साल के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था। ऐसा कौन बोल रहा है? पुलिस, ना कि गांव इस बात की पुष्टि नहीं करती, उस बच्ची के माँ बाप इस बात की पुष्टि नहीं करते। जिस तरह कलकत्ता मुद्दा हाईलाइट है, बिहार के इस मुद्दे को हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है, इसलिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट में खड़े हैं इसलिए, या फिर इसलिए कि इस बात का कोई यहाँ से विरोध नहीं कर रहा है कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मैं तो बिहार में विरोध कर रही हूँ। मैं कंटिन्यू, मेरा वीडियो इस पे आ रहा है, इतना मुद्दा हाईलाइट क्यों नहीं है? पता है, जबकि पुलिस सीधा कह रही है कि इस मामले पे अगर वीडियो आप लोग बनाओगे तो आप लोग को गिरफ्तारी हो सकती है। बिहार के अलावा किसी दूसरे स्टेट के पर्सन से पूछिएगा कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, उनको पता नहीं होगा। नहीं पता है। फिर और बिहार में अब जहानाबाद देख लीजिए ना, एक 3 साल की छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत कर दी गई। क्या वो बच्ची छोटे कपड़े पहन के अपने अंग प्रदर्शन कर रही थी? कुछ लोग बोलते हैं कि बेटियों की बलात्कार इसलिए हो रही है क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनते हैं या अपना जिस्म प्रदर्शन करते हैं। तो 3 साल की बच्ची कौन सा जिस्म प्रदर्शन कर रही थी? हम जानना चाहेंगे। ये जो लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े देखे, नहीं भाई, जो हैवानियत छोटे कपड़े अपनी बहन लोग पहनता है तो उसके ऊपर हैवानियत तो भाई अपनी बेटी के ना छोटे कपड़ों में ना आपको वो चीजें नहीं दिखती है जो एक बाहर वाली के बेटियों में दिखती है। अरे जब दुष्कर्म होना होता है ना, तो एक बुड़के के अंदर भी औरत को गलत नजर से देखा जा सकता है। घटना कहीं भी हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, भारत के किसी भी राज्यों में अगर कहीं भी कोई घटना हो रही है और अगर उसकी शिकार बेटी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज के लिए सबको सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए, मिलकर प्रयास करना चाहिए और वैसे चीजों का रोकथाम करना चाहिए, ना कि उस मुद्दे को एक अलग रूप देना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, पक्ष विपक्ष का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के गुंडे वहां पे आ गए, वहां का जो सबूत था उसको मिटा दिया। तमाम टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कुछ, तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। एक चीज और हम लोग देखे कि ममता बनर्जी खुद कोलकाता डॉक्टर के लिए कैंडल मार्च निकाली खुद, तो कहीं ना कहीं चाहती है सजा दे। तो एक ही काम करना, उस हॉस्पिटल के खिलाफ केस करे और उस हॉस्पिटल के सबसे पहले ऑनर को सजा दी जाए,
क्योंकि उस हॉस्पिटल में यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को पॉर्न वीडियो दिखा करके थेरेपी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दुष्कर्म को बढ़ावा दे रहा है। अभी लंबा जांच की जरूरत है और बहुत तरह का पैनल निकल के उस हॉस्पिटल से आएगा, जो कि आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा समय देना चाहिए और पब्लिक को भी थोड़ा इतना ज़्यादा हतोत्साहित अगर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सीबीआई तक जब ये मामला गया या फिर किसी पुलिस को भी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में मत डाल दीजिए कि वो अनावश्यक कर तो ली। संजय राय की तत्काल गिरफ्तारी हो गई और ऐसा बताया जा रहा है कि निर्दोष को पकड़ा गया है। मैं मानता हूँ, या फिर जब तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं निकल के आता, कोर्ट अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती है। मानते हैं कि एक अकेला व्यक्ति उतने बड़े दुष्कर्म को, उतने बड़े हैवानियत को, घटना को अंजाम नहीं दे सकता। नहीं, वो एक शराबी इंसान था, वो एक पियक्कड़ इंसान था और इस चीज से माइंड हटाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए और ये मुद्दा थोड़ा शांत हो जाए, इसलिए संजय राय को आरोपी बनाया। बात तो कहीं ना कहीं एक बेटी पर ही आई ना भैया, लेकिन एक बात समझ आया कि महिला जो है वो डॉक्टर थी और ट्रेनी डॉक्टर थी। कहीं ना कहीं एक बात सोचिए कि डॉक्टर को एक भगवान का स्वरूप माना जाता है, तो कहीं अरे बात डॉक्टर की ही क्यों करें? हाँ। जितना एक इज्जत एक आम इंसान का है उतना डॉक्टर का भी है। हम डॉक्टर का ही लेके क्यों चलेंगे? किसी भी थर्ड पर्सन के साथ हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर है इसलिए उसको हम हाईलाइट करें। डॉक्टर को कह रहे हैं ना, कोलकाता में पता है क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे गैर बीजेपी सरकार है। लेकिन बिहार में पता है क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार है। बिहार में एक नहीं 6 मुद्दे हैं, 6 दिन के अंदर 6 हैवानियत। मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन यहाँ पे ना तो हाईलाइट हुआ, ना तो सवाल किए गए। चलिए, इन सब चीजों को लेके सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सब लोग एक साथ पूरी पब्लिक को, पूरे समाज को एक होकर आवाज उठाना है। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ एक बेटी है और वो बेटी पूरी समाज की। बिल्कुल, पार्टी विशेष यहाँ करने पे का कोई पूरे मतलब समाज नहीं को लड़ना चाहिए। यहाँ पे कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं आर प्रिंस के साथ जुड़े हुए थे आप लोग, राइट रिपोर्टर प्रिंस के साथ जुड़े हुए थे हम सफर भारत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ में बोलेगा भैया जय बिहार। जय बिहार।